हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है ना। ये एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है। इसकी एरिया गिवन है कि ये 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एरिया गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में। एरिया दैट इज 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, लेंथ और ब्रेथ के बारे में जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है, वो क्या है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, है ना। अगर हम मान लें कि इसकी जो ब्रेथ है वो b है, b, तो लेंथ ट्वाइस है इसकी, है ना। तो L विल बी इक्वल टू ट्वाइस b। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इस चीज को समझने में? देखिए क्या कह रहे हैं कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, है ना। जो ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, इसकी ब्रेथ का ये लेंथ क्या है? ट्वाइस है। तो लेंथ हो गया 2b, ब्रेथ हो गई b, एरिया गिवन है हमें 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है फॉर रेक्टेंगल? दैट इज एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, यही तो होता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमें क्वेश्चन में के हिसाब से क्या है? 2b है ना। लेंथ क्वेश्चन के हिसाब से हम चेक करें तो वो क्या है? 2b है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो लेंथ यहां पे पुट कर दीजिए 2b, और ब्रेथ तो b है ही है। एरिया जो क्वेश्चन में गिवन है वो 800 है। ठीक है, क्लियर। तो 2b इंटू बी क्या हो जाएगा? 2b का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 800। या हम इसे कह सकते हैं कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 800। इस 2 को अगर इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 400। b स्क्वायर की वैल्यू 400 गिवन है। तो b की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे यहां से, तो दैट विल बी प्लस माइनस अंडर रूट 400, है ना। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस, प्लस में भी वैल्यू आएगी और माइनस में भी, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400। 400 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? आप कहेंगे 20 का है। तो इट मींस b की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 20। क्लियर है? तो b की एक वैल्यू है वो है प्लस 20, और b की जो दूसरी वैल्यू है वो है माइनस 20। क्लियर है? b की दो वैल्यूज आई हैं। ये जो ब्रेथ है इसकी दो वैल्यू आई है, एक है प्लस में, एक है माइनस में। आप मुझे बताएं कि जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ब्रेथ, क्या कभी नेगेटिव होगा? नहीं होगा। तो नेगेटिव वाले को आप इग्नोर कर सकते हैं और आप किसको लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। इसका मतलब इस केस में जो ये ब्रेथ है दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स। एरिया मीटर में था, मीटर स्क्वायर में, तो ये किस में हो जाएगा? मीटर्स में हो जाएगा। लेंथ भी फाइंड आउट करनी है, दैट इज इक्वल टू 2b। तो L विल बी इक्वल टू 2 इंटू 20, दैट इज L इज इक्वल टू 40। क्लियर है? कोई दिक्कत क्वेश्चन को समझने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है क्या? है ना, बहुत इजीली हमने क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया। एरिया गिवन थी, है ना। एक कंडीशन यहाँ पे गिवन थी कि ब्रेथ b है और लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। तो यहाँ से हमने ब्रेथ फाइंड आउट की, वो है प्लस में 20, और लेंथ आ गई आपकी 40 मीटर्स, है ना। मीटर्स, मीटर्स लिख लीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाट इट सेज, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, इफ सो, नहीं सॉरी, इज फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? जो फॉलोइंग सिचुएशन, जो सिचुएशन गिवन है, क्या वो पॉसिबल है? इफ सो, अगर है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर पॉसिबल है तो
अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो आपको क्या डिटरमाइन करना है, प्रेजेंट एज डिटरमाइन करना है। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स की एज का सम गिवन है, वो है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। क्या गिवन है, दो फ्रेंड्स के एज का सम गिवन है, वो है 20 ईयर्स, और 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है ना, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दो फ्रेंड की जो एज है वो आप लेट कर सकते हैं, है ना, मान सकते हैं दो फ्रेंड की एज, है ना। तो एक फ्रेंड की एज हमने मान लिया, लेट वन फ्रेंड एज बी एक्स। एक की एज एक्स है और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो लोगों की, दोनों फ्रेंड्स जो हैं उनकी एज का सम हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ठीक है, दो फ्रेंड्स की एज का सम क्वेश्चन में गिवन है 20 ईयर्स। आपने माना कि एक फ्रेंड की एज है x ईयर्स, मान लीजिए x ईयर्स है, ज्यादा क्लियर रहेगा, है ना, x ईयर्स है। तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, एक फ्रेंड की एज x है, दोनों फ्रेंड की एज का सम जो है वो 20 है, तो दूसरा फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, 20 माइनस x हो जाएगी। अदर friend age is 20 minus x years। क्लियर है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज क्या गिवन है क्वेश्चन में कि 4 years ago, ठीक है, 4 years ago, ये बताइए ये वाले फ्रेंड की एज 4 साल पहले क्या होगी, तो आप कहेंगे x माइनस 4 होगी। ठीक है, और इस वाले फ्रेंड की 4 साल पहले एज क्या होगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4, क्या हो जाएगा, 20 में से माइनस करेंगे 4 तो ये 16 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 ईयर्स एगो एज आ गई है x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 48 के बराबर है। x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों ब्रैकेट्स को, x का मल्टीप्लीकेशन 16 से यू विल गेट 16x, x का मल्टीप्लीकेशन माइनस x से यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का मल्टीप्लीकेशन 16 से, तो 16 4 जा 64 होता है, तो माइनस 64, और माइनस 4 का मल्टीप्लीकेशन माइनस x से, तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, और ये 48 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले ले लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 16x और ये 4x प्लस का 20x हो जाएगा, माइनस 64 माइनस 48, 64 और 48 को अगर आप ऐड करेंगे तो 4 और 8 12 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा माइनस में 112 दैट इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को, ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव में है ना, तो इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर जो नेगेटिव में है उसे पॉजिटिव बना लेते हैं। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो साइन चेंज हो जाएगी सबकी, जो माइनस है वो प्लस में, जो प्लस है वो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई है, कंडीशन के हिसाब से ये हमारी क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर इनके रूट्स रियल हैं तो हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि रूट्स रियल हैं या नहीं, तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। वो क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम चेक करेंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट है ना। अच्छा, कैसे, ये बी ए सी या ए बी सी की वैल्यू कहां से आएगी, तो इस
ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है इसको कंपेयर करिए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a, b और c की वैल्यू आ जाएगी। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ a है तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी तरीके से b की वैल्यू क्या आ जाएगी -20 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म तो वो 112 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, b की जगह पे -20 रखिए, -20 का स्क्वायर, 4 की जगह क्या आ जाएगा, 4 की जगह तो 4 ही रहेगा, a की जगह 1 और c की जगह क्या है 112। ठीक है, क्लियर है? 20 का स्क्वायर 400 होता है, -20 का स्क्वायर भी 400 होगा। माइनस 112 में 4 का मल्टीप्लीकेशन है ना, 112 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 हो जाएगा, 448 दैट इज इक्वल टू -48। ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है वो नेगेटिव में आई है ना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किस में आई है, नेगेटिव में आई है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किस में आई है, नेगेटिव में आई है। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब ये लेस होता है 0 से, है ना, 0 से छोटा है ना, नेगेटिव वैल्यू आई है इसका मतलब 0 से छोटा है, तब इस केस में क्या होते हैं, नो रियल रूट्स होते हैं, है ना, नो रियल रूट्स। कोई भी रूट क्या होगा वो रियल नहीं होगा, है ना, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, है ना, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था ना कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो आप कहेंगे नो, द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज लेस देन 0, इट मींस देयर इज नो रियल रूट्स। तो आप यहाँ पे ये इक्वेशन फॉर्म करके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी बता के आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।